हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जदयू गठबंधन से करारी हार मिलने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव पहली बार झारखंड आए। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी यह उनका पहला झारखंड दौरा था। राजधानी रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कई बड़े ऐलान तो किए ही, साथ ही परिसीमन को लेकर भी राजद कार्यकर्ताओं को बिल्कुल तैयार रहने को कहा। मैसेज देने की पुरजोर कोशिश की कि परिसीमन होने की परिस्थिति में राजद की तैयारी अकेले लड़ने की भी हो सकती है। तेजस्वी यादव ने रांची में क्या क्या कहा, आइए बिंदुवार तरीके से जरा समझते हैं। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में परिसीमन होना है, विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में राजद कार्यकर्ता सभी सीटों पर अपनी तैयारी शुरू करें। झारखंड में राजद बड़ी ताकत है, कोई हमें अनदेखा नहीं कर सकता। तेजस्वी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमें यहाँ 7 सीटें मिली, जिनमें से हमने 4 सीटें जीती। अगर गठबंधन में और सीटें मिली होती तो राजद और ज्यादा सीटें जीतता। कुछ लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह लालू प्रसाद यादव की पार्टी टूटने वाली नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या अन्नपूर्णा देवी के भाजपा में जाने से राजद कमजोर हो गया? कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड की जनता आज भी राजद के साथ है। ये सारी बातें खुद तेजस्वी यादव मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग गठबंधन में मजबूती के साथ हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राजद को फिर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है। ऐसे में कार्यकर्ता रोज 1 घंटा समय राजद को, संगठन को, पार्टी को दे। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में भाजपा को रोकने में राजद का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। बहरहाल बीते 3 दिनों से चर्चा में रहने वाले मंत्री संजय यादव कल भी दिन भर चर्चा में बने रहे। उन्होंने अभिनंदन समारोह में तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया। इधर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब भूल जाएं कि भविष्य में झारखंड में गठबंधन होगा या नहीं। आप अकेला चलने के लिए तैयार रहें। भविष्य आपका है। हमारे हिसाब से गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल आप तेजस्वी यादव की ज्यादा सीटों पर या फिर अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जरा कमेंट में तुरंत बताएं।